नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पार्टी के सभी बड़े नेता गांवों में जाएंगे और वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। ग्रामीणों के बीच रहते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। इन सभी बातों को साझा करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। इसी अभियान के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल गांव बासदूधा के बूथ नंबर 3 पर पहुंचे, जिन्हें देखकर गांव वालों में उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्री हमारे बीच पहुंचे हैं और यहीं पर उन्होंने खाना भी खाया, यहीं विश्राम करेंगे और हमारी बातों को हमारे बीच में बैठकर सुन रहे हैं। गांव चलो अभियान के तहत गांव बासदूधा में बूथ नंबर 3 पर हम आज आए हुए हैं और एक दिन का जो 24 घंटे का जो प्रवास सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी ने लगाया है, उसी के तहत आज हम आए हैं। और आज सुबह से ही हम जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, लोगों से मिलना, बूथ समितियों के से बात करना, वोटर लिस्ट का सत्यापन करना, कोई वोटर नया वोटर रह गया तो उसका वोट बनवाना और बूथ की ग्रेडिंग करना कि ये किस ग्रेड का है। तो ये जो हमारा बासदूधा का जो बूथ है 3 नंबर, ये ए ग्रेड में है और हमने ये कहा कि भाई इसके 10% हमें और वोट बढ़ाना है, तो इस दिशा में भी हमें काम करना है। और उसके साथ साथ सरपंच हूँ फतेह सिंह, पहला नंबर वार्ड से। तो जिस तरीके से 24 घंटे के मंत्री जी आपके बीच में, हाँ, मंत्री जी 24 घंटे रहे हमारे पास। पूरे गांव में घूमे, सब मंदिर देखे, ये देखी महिला आंगनबाड़ी, स्कूल, समाधि जो शहीद हुआ था बाबा भैरू जी का भी मंदिर, और गांव में पूरा में घूमे और यहाँ मीटिंग करी घर पे, और सब आके मिल के गए हैं, गांव में ही मिले हैं सभी। तो बहुत बढ़िया। मैं नवल सिंह अपना जो भी दिहाड़ी मजदूरी का काम करता हूँ कंपनी के अंदर, और मैसेज मिलने पे हम गांव पहुंचे और मंत्री साहब सुबह से आते ही स्कूल गए, शहीद स्मारकों पर गए, सब जगह सीसी सेंटर गए और जो भी गांव वालों से सब घर जा जाके बैठ के, मुद्दा मिला तो कुर्सी मिली तो खाट मिली तो बैठे और लोगों ने भी बड़ी अच्छे तरीके से स्वागत किया। फिर ये हमारे वार्ड में पहुंचे, वार्ड नंबर 3 में, ये ए ग्रेड में आता है, यहाँ से सबसे ज्यादा वोटें मिलती हैं। आज इन्होंने आओ दिखाते हैं चूल्हे पर वैसे रोटी बन रही, ये खाई है। मैं डॉक्टर अरविंद, पूर्व जिला पार्षद। डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखें जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है गांव में 24 घंटे के लिए मंत्री का रहना खाना, ये पहली बार ऐसा हुआ है। हमने तो आज से पहले कभी नहीं देखा। राजनीति करते हम भी आ रहे हैं शुरू से अब तक। जो बीजेपी सरकार है और हमारे मंत्री जी हैं साहब छवि के, और गांव में आए हैं। पहले चाय पानी पर लोगों से विचार गोष्ठी करी, फिर उसके बाद गांव में कंडोल थी उसमें गए, फिर उसके बाद हम स्कूल में गए, बच्चों से पूछा मिड डे मील वगैरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, भी तुम्हें वजीफा वगैरह टाइम पे मिलता है। सब बातों बच्चों ने कहा जी सही है, हमें तो टाइम। वहीं फरीदाबाद में गांव चलो अभियान के तहत प्रदेश उपाध्यक्ष विपुल गोयल ने बुढ़ेना गांव में बूथ पर प्रवास किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो गांव चलो अभियान की शुरुआत पूरे देश में की है, उसका असर हरियाणा में शुरू हो गया है देखना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के द्वारा प्रत्येक जिले में हर छोटे से बड़े कार्यकर्ता की जिम्मेदारी प्रत्येक गांव के हर बूथ पर लगाई गई है। बता दें कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता फिर से मोदी सरकार लाने के लिए अपने अपने क्षेत्र के हर बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के विचार साझा कर रहा है और मोदी मनोहर की रणनीति को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज हर व्यक्ति उससे प्रेरित है और देश के अंदर एक स्वच्छता का माहौल है, उसे रेगुलर क्योंकि प्रेरणा देने का काम हम लोगों को करते रहना चाहिए। माननीय मोदी जी का भी ऐलान है आज गांव चलो अभियान के अंदर, गांव स्वच्छ रहे, मंदिर स्वच्छ रहे, गांव के हर गली स्वच्छ रहे, इसके साथ साथ लोग हाइजीन बरते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के अंदर सुधार हो, इस तरीके का हमारा प्रयास है। और आज गांव चलो अभियान के तहत बहुत सारी जो कार्यक्रम थे उनमें से एक ये स्वच्छता का अभियान भी है। स्वच्छता को देखना भी और स्वच्छता के लिए प्रेरित करना भी और स्वच्छता करना भी हमारा ध्येय है।
सर, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित होने के लिए तमाम युवाओं को प्रेरित भी किया और किस प्रकार से जैसे परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री ने बताया कि बिल्कुल बिना टेंशन के अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, वही वहीं निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने 11 फरवरी को एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन करने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में उन्होंने विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने का आह्वान किया। बता दें कि मीटिंग में सभी ने इस बात पर सहमति जताई और साथ ही सम्मेलन की तैयारियों को लेकर के विधायक नयनपाल रावत ने मौके का जायजा लिया। देखिए, आपने देखा होगा अभी फिलहाल हमारे जो भगवान रूपी लोग यहाँ आने वाले हैं। 11 तारीख को 11 बजे यहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन पृथला परिवार कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रहा है और जो मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक ऐतिहासिक सम्मेलन यहाँ होगा और उन्हीं का जो हम यहाँ पर जो भोज प्रसाद बना रहे हैं उनके लिए, तो आज उसका जायजा मैंने आकर के लिया है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि मैं रैली स्थल पर बहुत ज़्यादा आता जाता नहीं हूँ, क्योंकि परमात्मा की दया से मेरे पास एक ऐसी टीम है, एक ऐसी अच्छी टीम है जो शायद मुझे कोई काम बांटना नहीं पड़ता। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, बहुत सारे नेता जो रैलियां करते हैं और चीज करते हैं, कई दिनों से उनको नींद नहीं आती, लेकिन परमात्मा की कृपा से मेरे पास एक अच्छी टीम का नतीजा है कि मैं कभी भी, ना मुझे टेंट का पता, ना मुझे खाने का पता, ना मुझे किसी चीज का पता, वो सब अपने आप तैयारी कर। वहीं चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने 5 साल तक कोई भर्ती नहीं की है, बल्कि 30 से ज्यादा भर्ती घोटाले कर दिए। बता दें कि एचपीएससी दफ्तरों में खुलेआम रिश्वत पकड़ी गई। इक्का दुक्का कोई छोटी भर्ती लिस्ट आ भी गई तो उसमें हरियाणा से ज्यादा अन्य प्रदेशों के लोगों को जगह मिल रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। हरियाणा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और आने वाले समय में प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार है। दीपेंद्र हुड्डा का ये कहना। पार्टी की जन आक्रोश रैलियां हो रही हैं और हर गांव में जो घर घर कांग्रेस कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश सरकार पूर्णतः एक विफल सरकार साबित हुई है, खट्टर दुष्यंत सरकार। हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, हरियाणा के हर वर्ग को अपमानित करने वाली एक अहंकारी सरकार साबित हुई है। किसी की जन सुनवाई ना करने, किसी की सुनवाई नहीं हुई सरकार में। और देश में हरियाणा को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाने वाली सरकार जो साबित हुई है। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है, हरियाणा में बदलाव निश्चित है और साथ ही लोकसभा चुनाव के अंदर भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन होने जा रहा है। देखिए, जो सरकार को जो मांग है कि जो किसान आंदोलन में जो सरकार ने समझौता किया था किसान संगठनों के साथ, एमएसपी का काको प्रणाली को कानूनी जो है अमली जामा पहचाने का, एक कानूनी गारंटी दिलवाने का, तो ये मैं समझता हूँ कि सरकार को उस मांग को, उन मांगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए सरकार को और मांगों को पूरा करना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है। देखिए, ये जहाँ तक केंद्रीय जांच एजेंसियों की बात है, आज पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से 10 वर्ष के अंदर क्या इस सरकार की कार्यशैली रही है। आज कहीं ना कहीं देश का जो साख होनी चाहिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के, उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठे हैं कि सरकार आप केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष की कहीं भी पूरे देश में कोई मजबूत आवाज हो, उस आवाज को निशाने पे लेने का काम सरकार करती है, ऐसी धारणा लोगों में बनी। ये मैं समझता हूँ देश के प्रजातंत्र के लिए वो अच्छी बात नहीं है और सत्ता दल में इस बात पर मंथन होना चाहिए। बजट को लेकर आपका कहना है? जो देखिए ये जो बजट आया है, उस बजट में हरियाणा को कुछ हरियाणा के लिए आवंटन नहीं किया गया है। जो हमारी परियोजना, लंबित परियोजनाएं थी, उनको 1 रुपए की ग्रांट नहीं मिली है। ना तो हरियाणा के अंदर मेट्रो का विस्तार होना था, 10 वर्ष में 1 खंबे का मेट्रो का विस्तार के लिए कोई ग्रांट नहीं मिली, कोई एक भी बजट में आवंटन नहीं हुआ। हरियाणा के अंदर महम में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आना था, उसके लिए 1 रुपए का बजट आवंटित नहीं किया गया 10 साल के अंदर। रेल की लाइन नई बिछाने की हमारी मांग थी, जिसमें दादरी, झज्जर, फारूकनगर रेल की लाइन भी शामिल है, जिसका मैंने सर्वे कराया था।
उस किसी भी रेल की, पूरे हरियाणा में 1 इंच रेल की लाइन जो है पिछले 10 वर्षों में 1 रुपए का आवंटन 1 इंच रेल की लाइन बिछाने के लिए नहीं किया गया। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से देश की 3 महान विभूतियों को अलग अलग क्षेत्रों में उनके कामों के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसी को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आवाज रहे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को देश का सर्वोच्च सम्मान देकर इन महान विभूतियों का गौरव बढ़ाया है। कृषि मंत्री दलाल ने कहा कि पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने न केवल भारत रत्न बल्कि पद्मश्री और पद्म विभूषण सहित अन्य पुरस्कार जमीन से जुड़े समाजसेवी और वास्तव में भारत देश के निवासियों के लिए कार्य करने वाले लोगों को देने की प्राथमिकता अपनाई है। ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं अपनी तरफ से, सारे किसान वर्ग की तरफ से। और जो भारत रत्न दिया गया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, किसान नेता चौधरी चरण सिंह को, कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने किसानों के हित में बहुत अच्छी रिपोर्ट दी, स्वामीनाथन जी, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी जिन्होंने देश की इकोनॉमी जो खराब थी, देश की बिल्कुल दुर्दशा थी आर्थिक, उसको सही पटरी पर लेके आए। इन 3 महान व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है, ये इसके हकदार थे। और चौधरी चरण सिंह को तो ये पुरस्कार बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, क्योंकि वो भारत के किसानों की आवाज थे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गांव चलो अभियान की शुरुआत कर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र पहले नंबर पर रहेगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का उनकी उपस्थिति में जन्मदिन मनाया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार हर साल राज्य स्तरीय मेले का आयोजन किया जाता है। महेंद्रगढ़ में 24 फरवरी से 26 फरवरी को आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में किसान और पशुपालक आएंगे। मेले में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। गांव चलो अभियान की शुरुआत हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय का निर्देश हुआ है। पर हर एक कार्यकर्ता हर एक बूथ पर जाकर के जो पार्टी का निर्देश अनुसार काम करेगा, तो उनके लिए ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। और ये सारे कार्यकर्ता जो हमारा निर्देश हुआ है, बड़े जोश और होश के साथ, जो चुनाव का बिगुल बजा है लोकसभा का और पूरे देश में 400 पार का जो नारा है, लोहारू क्षेत्र भिवानी जिला, भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट इसमें पहले नंबर पर रहेगा। जो पार्टी का निर्देश है उसका पालन करेंगे। कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है, पूरे हौसले में है। और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने जो नीतियां बना करके काम किया है, जो कमजोर तबके को नौकरी दी है, किसानों को फसल बीमा योजना दी है, किसानों को नहरी पानी दिया है, बिजली की व्यवस्था की है, इससे सारा इलाका खुश है। खबर झज्जर से है, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर खाप पंचायतों ने खुशी जताई है। इसी का आभार जताने के लिए झज्जर क्षेत्र के विभिन्न खापों के सरदारी झज्जर के कैनाल रेस्ट हाउस में एकत्रित हुए। खापों में अहलावद खाप, गुलिया खाप, धनखड़ खाप के साथ अन्य खाप भी मौजूद रही। खुशी के इस पल को साझा करने के लिए प्रदेश सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने विशेष तौर पर शिरकत की। खापों की सरदारी के साथ वहां पर खुशी साझा करने आए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पहले भारत रत्न का कलर एक तरह का दिखता था, लेकिन अब यही कलर सतरंगी दिखने लगा है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को किसान का मसीहा बताया और कहा कि चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन के प्रयासों से किसान वर्ग में काफी
जो है वो किसान वर्ग ऊपर उठा है। उन्होंने कहा कि अब पद्म पुरस्कारों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कुमार सुनारिया जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिया, तो इसमें आज हमारे को सभी, हमारी 36 बरादरी को भी, सभी को भी मतलब जो सभी खुश है। और जब भी मतलब धनखड़ साहब ने हमारी सरव खाप या खापों को, तो आज हमने सिर्फ धनखड़ साहब जी का, मोदी जी का और अपने पूरी सरकार का धन्यवाद भी करते हैं हम इसमें, क्योंकि हमारे को किसानों को मिलने का जब भी समय मोदी जी से मिला, तो किसानों को धनखड़ साहब ने हमारे को हर समय आगे खड़े रहे हैं। और मुख्यमंत्री से भी जो किसानों के संबंधित था, तब भी हमारी मुलाकात कभी हरियाणा भवन में, और आज हमें इसमें सरकार का भी धन्यवाद करते हैं और अपनी सरव खाप के। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी के पल हैं और मैं धन्यवाद के पात्र है हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री जी, जिन्होंने अपनी मुखवाणी से जिस प्रकार से हमारे को ये बात सुनाने का जो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बड़ा जो खुशी की जो बातें जो अपनी मुखवाणी से उन्होंने सुनाई, तो ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत रत्न है, ये भारत रत्न भारत का तो सबसे सर्वोच्च पद है ही, लेकिन इसके पूरे संसार के अंदर जिस भी देश का सर्वोच्च पद होता है, वो पूरे संसार में उसकी मान्यता होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की है। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उनके साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हरियाणा की तैयारियों पर, संगठनात्मक विषयों पर और साथ ही प्रदेश के विकास से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा की गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की और साथ ही आगामी चुनावों को लेकर के रणनीति भी बनाई और संगठनात्मक विषयों पर, हरियाणा में बीजेपी की तैयारियों पर भी जो है चर्चा और वार्तालाप की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सहित एडीपी योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया। बता दें कि जिला फतेहाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से उपायुक्त अजय सिंह तोमर के मार्गदर्शन में शुक्रवार को खंड विकास और पंचायत कार्यालय में यह समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें 196 दिव्यांगजनों को 354 उपकरण उपलब्ध करवाए गए, जिनमें 3 पहिया साइकिल, श्रवण यंत्र, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, बैसाखी और फोल्डिंग व्हील चेयर सहित कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उनका वितरण किया गया। बता दें कि इस दौरान निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण नापा ने शिरकत की। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगजन व्यक्ति जो है वो समाज में पूरे मान और सम्मान के साथ जीने का उन्हें उतना ही अधिकार है जितना कि एक सामान्य व्यक्ति को होता है। प्रयास किया गया, कितने विकलांगों को ये साइकिल वितरित की जा रही है, अन्य क्या क्या आदि दी जा रही है? देखिए सर, पूरे जो जिला फतेहाबाद में है, पूरे फतेहाबाद जिले के जो कैंप में आए, टोटल हमारे पूरे जिले में तो 518 दिव्यांगजन आए। इसी प्रकार से जो रतिया है, रतिया में सबसे ज्यादा दिव्यांगजन का पंजीकरण है, उसके बाद टोहाना और फिर फतेहाबाद, यानी कि फतेहाबाद तीसरे नंबर पे और फर्स्ट में रतिया के हुए। उनमें से आज जो लोग आए, इनको 38 लाख रुपए से अधिक का सामान वितरित किया जा रहा है। टोटल जिले में नहीं, केवल रतिया में। टोटल जिले में कितने? 1 करोड़ 15 लाख। 1 करोड़ 15 लाख। 1 करोड़ 15 लाख। और ये भारत सरकार का जो एलिम्को कंपनी है, उसने ये पहले कैंप लगाए, फिर ये हमें सामान दे रहे हैं। जो ट्राईसाइकिल है, दिव्यांगजनों को यहाँ ट्राईसाइकिल, सुनने की मशीन, वॉकर, सब चीजें आज जिला प्रशासन और रेड क्रॉस द्वारा बांटी गई हैं। तो बहुत ही आज अच्छा लगा कि दिव्यांगजनों को आज जो हमारी सरकार माननीय
होगी। और जो मनोहर लाल जी की सरकार है कि जो अंत्योदय की सरकार है, तो आज वो हमें देखने को मिल रहा है कि इनको आज बैटरी संचालित द्वारा जो ट्राई रिक्शा दिया गया वो बहुत ही एक अच्छा टोटल कितने बांटे गए? 1.25 करोड़ रुपए के लगभग सारे जिले के ये जितने भी हमारी तीनों विधानसभा है सभी का कैंप लगा है। जो रह गए हैं पात्र, हाँ, उनकी भी रजिस्ट्रेशन आज रजिस्ट्रेशन यहाँ कर रहे हैं और जल्दी फरवरी के अंत में उनको भी मिलेंगे। ये पहले ठीक है ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਚੇਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। यानी कि सरकार का बढ़िया प्रयास है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया धन्यवाद। नाम कीजिए अपना। नाम अंग्रेज सिंह जी। हाँ, हौसला होता है हमारे साथ भी है। यानी कि पहले दिक्कत आती थी आपको बहुत? नहीं जी, मुझे तो वो चाहिए लाइनों वाली। हाँ, अच्छा, सामान्य से बहुत बढ़िया पहले दिक्कत आती थी साइकिल के बिना? अब तो नई साइकिल मिल गई, तो सरकार का इस तरह ये प्रयास है। बहुत अच्छा प्रयास है। वहीं फरीदाबाद पृथला विधानसभा से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया। बता दें कि इस मीटिंग में विधायक नयनपाल रावत ने 11 फरवरी को पृथला विधानसभा के चंदावली गांव में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। जो है विधायक नयनपाल रावत ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा ही नहीं बल्कि जिले और प्रदेश के अंदर एक रिकॉर्ड कायम करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, आपने देखा होगा अभी फिलहाल हमारे जो भगवान रूपी लोग यहाँ आने वाले हैं। 11 तारीख को 11 बजे यहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन पृथला परिवार कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रहा है और जो मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक ऐतिहासिक सम्मेलन यहाँ होगा और उन्हीं का जो हम यहाँ पर जो भोज प्रसाद बना रहे हैं उनके लिए, तो आज उसका जायजा मैंने आकर के लिया है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि मैं रैली स्थल पर बहुत ज़्यादा आता जाता नहीं हूँ, क्योंकि परमात्मा की दया से मेरे पास एक ऐसी टीम है, एक ऐसी अच्छी टीम है जो शायद मुझे कोई काम बांटना नहीं पड़ता। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, बहुत सारे नेता जो रैलियां करते हैं और चीज करते हैं, कई दिनों से उनको नींद नहीं आती, लेकिन हरियाणा की खबरें देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।